आज के लेक्चर के साथ मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, आपने अहम पॉइंट नोट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 8 चैप्टर 2 क़याम पाकिस्तान का टॉपिक शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, इसके हेडिंग्स देखते हैं हम। गवर्नर जनरल का मंसूबा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों को शिमला आने की दावत, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मुखालफत, कायद आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़, कायद आज़म का नुमाइंदों की फ़हरिस्त देने से इनकार, कॉन्फ्रेंस की नाकामी और इंतखाबात मुनक़्क़द करवाने का ऐलान। बरसग़ीर पाक व हिंद के आइनी मसले को हल करने के लिए और जंग अज़ीम दोम में जापानियों के ख़िलाफ़ जंग को मुनज़्ज़म करने के लिए एक कोशिश की गई। वायसराय हिंद लॉर्ड वेवल की तरफ से कोशिश की गई और हुकूमत बरतानिया की तरफ से कि हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको जापानियों के ख़िलाफ़ जंग के लिए आमादा करने की एक कोशिश की गई। अब देखते हैं फर्स्ट जो हेडिंग है, गवर्नर जनरल का मंसूबा। जून 1945 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने एक मंसूबे का ऐलान किया जिसमें उन्होंने गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल को दोबारा तश्कील देने का अंदिया दिया मीन इरादा ज़ाहिर किया कि गवर्नर जनरल की जो कौंसिल है उसे दोबारा से बनाया जाएगा। ये भी वाज़ेह किया गया कि ये कौंसिल मुनज़्ज़म सियासी जमातों की नुमाइंदगी करेगी, मुनज़्ज़म जो आपस में इत्तेहाद के साथ हैं। आपको पता है बच्चों कि उस वक्त दो बड़ी पार्टियां हिंदुस्तान में मौजूद थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। अब ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को यकसा बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। इस कौंसिल में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा दाखिला, मालियात, अमूर खारजा समेत तमाम अमूर हिंदुस्तानियों को सौंप दिए जाएंगे। अब इस कौंसिल में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और जो कमांडर ऑफ चीफ है, जो फ़ौज का बड़ा होगा, वो तो हुकूमत बरतानिया की तरफ से ही होगा, लेकिन जो वज़ीर दाखिला, मालियात, जो पैसे के मुतालिक जो मामलात होते हैं, और अमूर खारजा जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, क्या किया जाएगा, तमाम अमूर को हिंदुस्तानियों को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब सेकंड हेडिंग हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों को शिमला आने की दावत। इस मंसूबे पर मुज़ाकरात करने के लिए वायसराय ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों को शिमला आने की दावत दी। 25 जून को इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बच्चे आप लोगों ने ये याद रखना है कि 25 जून 1945 को इस कॉन्फ्रेंस का, कौन सी कॉन्फ्रेंस का, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, मुनक्किद की गई। अब थर्ड हेडिंग हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मुखालफत। मुजव्ज़ा कौंसिल में हिंदू मुस्लिम नुमाइंदगी की तनासब और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के नुमाइंदों की नामज़दगी के बारे में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान सख्त इख्तलाफात सामने आए। अब वजह यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इख्तलाफात पैदा हो गए, किस बात से, कि कौंसिल के नुमाइंदों की वजह से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कायद आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़। कि उनका क्या मौक़िफ़ था। कायद आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ था कि कौंसिल में 5 मुसलमान नुमाइंदों की नामज़दगी मुस्लिम लीग करेगी। कायद आज़म और मुस्लिम लीग का क्या कहना था कि जो मुसलमान नुमाइंदे होंगे उनको कौन नामज़द करेगा, मुस्लिम लीग नामज़द करेगी। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बच्चे ये मुसलमान रहनुमा थे लेकिन वो कांग्रेसी लीडर थे, कांग्रेस के नुमाइंदा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस के दीगर लीडर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि कांग्रेस में थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग और कायद आज़म की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की रहनुमा सर खिज़र हयात टिवाना भी कौंसिल की एक सीट के लिए कायद आज़म के इस मुतालबे की मुखालफत कर रहे थे कि वही कौंसिल के लिए मुसलमान नुमाइंदा नामज़द करेंगे। अब देखें बच्चे, यहाँ पे कांग्रेस भी और खिज़र हयात टिवाना जो है वो भी मुस्लिम लीग और मुसलमानों के
मुखालिफ जा रहे थे कि कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनका इंतखाब वो करें, और एक सीट के लिए खिज़र हयात टिवाना भी कायद आज़म की मुखालफत कर रहे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, कायद आज़म का नुमाइंदों की फ़हरिस्त देने से इनकार। वासराय ने दोनों पार्टियों से नुमाइंदों की फ़हरिस्त देने को कहा। कायद आज़म ने ये फ़हरिस्त देने से ये कहते हुए इनकार किया कि पहले इस असूल को मान लें कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमान नुमाइंदे नामज़द करेगी। आप यहाँ पे देखें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब वासराय ने कहा कि आप नुमाइंदों की फ़हरिस्त दें ना, मुसलमान नुमाइंदों की, जो 5 मुसलमान नुमाइंदे नामज़द किए जाएंगे, तो कायद आज़म ने कहा कि नहीं जी, पहले आप इस असूल को तो माने कि मुसलमान नुमाइंदे जो 5 सीटें मुसलमानों की हैं वो कौन मुंतखब करेगी? मुस्लिम लीग मुंतखब करेगी, ख़ुद अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे देगी। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, कॉन्फ्रेंस की नाकामी और इंतखाबात मुनक्किद करवाने का ऐलान। वासराय के लिए ये नामुमकिन था कि वो मुस्लिम लीग के ताउन के बग़ैर आर्ज़ी हुकूमत की तजवीज़ पर अमल करे, लिहाजा वासराय ने खुद ही इस एतराफ़ के साथ कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ पार्टियों में मुआहदा कराने में नाकाम रहे हैं। ताहम ये फ़ैसला किया गया कि पार्टियों की नुमाइंदा हैसियत को जांचने के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। बच्चों, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान नुमाइंदों की फ़हरिस्त देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले इस असूल को तो मान लें कि मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो मुस्लिम लीग और मुसलमान नुमाइंदे जो हैं वो वही मुंतखब करेगी, तो फिर क्या हुआ कि अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस और खिज़र हयात टिवाना ने इस बात की मुखालफत की। तो इसके बाद क्या हुआ कि वासराय ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई है और अब पार्टियों के मुस्लिम लीग और कांग्रेस की नुमाइंदा हैसियत को जांचने के लिए क्या कराया जाएगा? इंतखाबात कराए जाएंगे। क्या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, हम ये देखेंगे कि ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ये क्या थी और इसका जो है ना रिज़ल्ट क्या निकला। तो चलिए जो है क्विकली रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहा हिंदुस्तान के अंदर जिसको हमने लास्ट टाइम जिक्र किया, तो वो था गांधी जिन्ना मुज़ाकरात। ठीक है जी, हमने देखा कि जो गांधी जिन्ना मुज़ाकरात हुए 1944 के अंदर वो फेल हो गए। ठीक है, इससे पहले गांधी जिन्ना मुज़ाकरात जिस बेस पे हुए थे वो था CR फार्मूला। ठीक है, अब CR फार्मूला राजगोपाल आचार्य साहब ने दिया था कि ये पहले हिंदू थे जिन्होंने ये माना कि मुसलमान जो हैं वो 8 करोड़ की तादाद है इनकी और इनको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान के अंदर। अब इसी बात को लेके जो है वो गांधी ने कायद आज़म से मुलाकातें की और यहाँ पे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें की गई और गांधी ने हर तरह से समझाने की कोशिश की कि भाई किसी तरह से कायद आज़म इस बात से पीछे हट जाए कि हिंदुस्तान को तकसीम न किया जाए, और ख़ास करके ऐसे हालात में कि जब अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो हम पहले उन्हें हिंदुस्तान से निकालें और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम की बात करें। तो लेकिन कायद आज़म जो है वो इस बात पे नहीं माने और हमने देखा कायद आज़म ने ये कहा कि भाई पहले अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे और पहले तकसीम करेंगे उसके बाद जो है यहाँ से जाएंगे। तो ये इससे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि भाई जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी जो कि 1939 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो वो अब तकरीबन 1945 के अंदर अपने इख्तिताम को थी, इख्तिताम हो चुकी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में इत्तहादी जो थे, इत्तहादी फौजें जिनको लीड कर रहा था बरतानिया, वो जो है इस टाइम पे कामयाब हो चुकी थी और जापान और जर्मनी जो है वो तबाह हो चुके थे। ठीक है जी, जापान और जर्मनी। तो ऐसे में जो है लॉर्ड वेवल दोबारा से ये चाहते थे कि भाई अब क्या किया जाए, अब हिंदुस्तान के अंदर जो है दोबारा से हिंदुस्तान का निज़ाम चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल बनाई जाए, यानी इंतज़ामी कौंसिल जो है वो एक बनाई जाए हिंदुस्तान के अंदर और वो इंतज़ामी कौंसिल दोबारा से हिंदुस्तान का इंतज़ाम चलाए। ठीक है जी, तो ये बात, अब ये जो इंतज़ामी कौंसिल थी इसी को प्रपोजल लेकर जो है वो लॉर्ड विवल जो थे उस टाइम पे जो वायसराय थे वो गए UK और वहाँ पे जाके उन्होंने एक प्रपोजल भी पेश किया वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को। तो ऐसे में उसको विवल प्लान भी कहा जाता है। ये विवल प्लान का ही पार्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस। तो अब देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है कि जब इंतज़ामी कौंसिल का ऐलान किया गया वायसराय लॉर्ड विवल की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा जी कि हम ऐसा करेंगे कि इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे और उस इंतज़ामी कौंसिल के अंदर जो है वो 6 नुमाइंदे जो हैं वो कांग्रेस के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर जो 5 नुमाइंदे हैं वो होंगे मुस्लिम लीग के,
और तीसरा जो है उसके अंदर अक़लियतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और 3 नुमाइंदे जो हैं वो होंगे अक़लियतों के। तो ये इस तरह से बनेगी एक इंतज़ामी कौंसल, और ये जो इंतज़ामी कौंसल है ये 14 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, और ये जो है इसका जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा, और बाकी तमाम के तमाम इदारे जो हैं उसका इख्तियार हिंदुस्तानियों को दिया जाएगा। और यही इंतज़ामी कौंसल जो वफाक के अंदर बनाई जाएगी, यही इंतज़ामी कौंसल आगे सूबों के अंदर भी जो है वो सूबाई लेवल के ऊपर भी ऐसे ही इंतज़ामी कौंसल बनाई जाएगी कि वहाँ का जो गवर्नर जनरल है वो तो जो सूबे की इंतज़ामी कौंसल का जो गवर्नर जनरल होगा वो तो अंग्रेज़ होगा, लेकिन जो बाकी जितने भी मेंबरान हैं वो हिंदुस्तानी होंगे। तो ये एक इंतज़ामी कौंसल की इस तरह से शक्ल दी गई। और 25 जून को जो है शिमला के मकाम पे क्या किया गया जी, हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े लीडरान थे उनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये प्रपोजल बताया गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि 6 कांग्रेस के मेंबरान हों, 5 मुसलमानों के हों, मुस्लिम लीग के नहीं बल्कि मुसलमानों के हों, ठीक है जी, मुसलमानों के हों, और 3 अक़लियतों के नुमाइंदे हों। तो इस तरह से ये 14 मेंबरान पर मुश्तमिल जो है वो एक इंतज़ामी कौंसल बने, और ये इंतज़ामी कौंसल हिंदुस्तान का इंतज़ाम चलाए। ये प्रपोजल रखा गया लीडर्स के सामने। अब अगर हम देखें तो हुआ क्या कि अब जो लॉर्ड विवेल थे, लॉर्ड विवेल और साथ में जो कांग्रेस थी, ये चाहते थे कि जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है ये 4 जो हैं वो तो नामजदगी करे मुस्लिम लीग, यानी 4 जो नुमाइंदे हैं वो तो मुस्लिम लीग नामजद करे इस इंतज़ामी कौंसल के लिए, लेकिन जो एक नुमाइंदा है उस एक नुमाइंदे की नामजदगी या तो कांग्रेस करे, यानी कि वो गैर मुस्लिम लीगी होना चाहिए, या फिर यूनिस्ट पार्टी जो थी खास करके जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रही थी, जिसकी पंजाब के अंदर काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद भी थी, और सर खिज़र हयात टवाना जो है इसके हेड थे, तो उनका भी ये पूरी की पूरी भरपूर कोशिश थी कांग्रेस के साथ मिलकर कि किसी तरह से वायसराय लॉर्ड विवेल को ये बात बताई जाए कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात हिंदुस्तान के अंदर नहीं, बल्कि मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो कांग्रेस के अंदर भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी मुसलमान लीडर्स, और यूनिस्ट पार्टी भी हैं। तो ऐसे में ये जो इंतज़ामी कौंसल है इसके अंदर 4 तो मुस्लिम लीगी हों और एक जो है वो हो मुसलमान लेकिन गैर मुस्लिम लीगी हो। ये बात जो है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई। अब क्या हुआ नतीजे के तौर पे कि जो कायदे आज़म थे, कायदे आज़म ने ये बात मानने से इनकार कर दी, क्योंकि कायदे आज़म तो पिछले कई सालों से ये बात कहते आ रहे थे कि हिंदुस्तान जो है उसके अंदर मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो कौन है, वो तो मुस्लिम लीग है। तो कायदे आज़म कैसे मान सकते थे कि भाई जो है वो एक जो है वो गैर मुस्लिम लीगी हो। तो इसलिए कायदे आज़म ने कहा अगर इस इंतज़ामी कौंसिल को आपने चलाना है तो उसके अंदर 5 के जो 5 मेंबरान हैं वो 5 के 5 मेंबरान मुस्लिम लीग ही जो है वो नामजद करेगी, मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी नामजद नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी जमातें थी वो इस बात के ऊपर बजिद रही कि 4 जो है वो तो मुस्लिम लीग नामजद करे, लेकिन जो एक है वो गैर मुस्लिम लीगी मुसलमान हो। तो इस बात के ऊपर यहाँ डेडलॉक हुआ, डेडलॉक बरकरार रहा, और नतीजे के तौर पे ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी ये भी हो गई फेल। ठीक है जी। और क्यों फेल हुई? क्योंकि कायदे आज़म ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो एक सीट है मुसलमानों की वो मुस्लिम लीग नामजद ना करे, क्योंकि कायदे आज़म ये समझते थे कि आज उन्होंने अगर ये बात मान ली कि भाई मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं, तो जो इतने सालों से वो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे और ख़ास करके 1940 के बाद से जो एक पूरे का पूरा प्रेशर बिल्ड किया था लाहौर रेजोल्यूशन की शक्ल में, तो वो फिर किस बात पे कहेंगे? क्योंकि जब ये बात में बात करेंगे पाकिस्तान की, कायदे आज़म कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, तो कांग्रेस क्या कहेगी या दूसरे मुसलमान क्या कहेंगे? भाई ये तो एक पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दो, जबकि आपने खुद यहाँ पे माना था कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि एक रुकन मुसलमानों का मुस्लिम लीग का नहीं, इसका मतलब मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं। तो ऐसे में कायदे आज़म फ्यूचरिस्टिक हुए, उन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है और उन्होंने जो है इनकार कर दिया और ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। यानी अगर हम ये कहें कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई, इस क्यों का हम आंसर ढूंढें, तो इस क्यों का आंसर ये था कि इंतज़ामी कौंसिल के अंदर जो कायदे आज़म थे वो ये चाहते थे कि 5 के 5 जो नुमाइंदे हैं वो मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के नामजद करे, जबकि जो कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि 4 मुस्लिम लीग नामजद करे और एक जो है हो मुसलमान लेकिन हो गैर मुस्लिम लीगी, जिस बात के ऊपर कायदे आज़म नहीं माने और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ये फेल हो गई। ग्रेड 8 आज हमने पढ़ा शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। आपने हेडिंग्स के साथ नीट एंड क्लीन लिखना भी है और याद करके इनबॉक्स में मुझे सुनाना भी है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।